मिथुन राशिफल फरवरी माह 2024। फरवरी के महीने के महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति को आपके जीवन में आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बताएंगे। ये माह अपने आप में बेहद खास महीना हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर होने के नाते 29 दिनों का ये पूरा फरवरी का महीना होगा और लीप ईयर का जो महत्व होता है वो थोड़ा सा अन्य वर्षों की अपेक्षा कुछ अलग होता है। मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर कहीं ना कहीं ग्रह स्थिति अपने आप में भाग्य का उदय होने के लिए शनि का एक गोचर बेहद शानदार महत्वपूर्ण गोचर कर रहा है। बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान पर आपके जीवन के अंदर आपके दशा और दिशा को बदलने में सहयोग कर सकता है। विस्तार से विश्लेषण को आप देखें, समझें। ये विश्लेषण आपके जीवन के अंदर 5-10 मिनट का जो टाइम आप इस कार्यक्रम में देंगे, ये आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग समय हो सकता है। गेम चेंजिंग एक तरह से आपके जीवन में यहाँ के आइडियाज आपके लिए बन सकते हैं। इससे बड़ी बात तो कह नहीं सकते हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हिट द लाइक बटन, यानी कि लाइक बटन को जरूर आप टच करें, क्योंकि लाइक बटन आपका टच करने का मतलब होता है कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को थंब दिखा दिया, मतलब आपने टच कर दिया, और टच करना ही हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस पूरे फरवरी के महीने में खास प्रभाव मंगल, शुक्र, बुध, इन तीनों ग्रहों का एक सर्कुलेशन जो हो रहा है, ये थोड़ा सा आपके लिए कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। शनि का एक सकारात्मक प्रभाव आपके लिए बेहद कल्याणकारी होगा और राहु और केतु भी थोड़ा सा, इनके गोचर भी आपके लिए थोड़े से एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़ते हुए मनोबल, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई बहुत अच्छे तरीके से परिस्थिति जो लगातार सीधी चल रही थी वहां पर कुछ रुकावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि राहु आपके कार्यक्षेत्र पर अपना इंटरफेरेंस कर रहे हैं। शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह धनु राशि में और मैक्सिमम समय मकर राशि में ये गोचर करेंगे। मंगल भी मकर राशि में जाएंगे, यानी कि अष्टम में। तो अष्टम भाव के अंदर शुक्र, मंगल, बुध, इन तीनों ग्रहों का युति होना, प्रभाव होना, ये आपके लिए थोड़े से सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना चाहिए। खासकर व्यापारिक किसी भी डिसीजन को आप बहुत सोच समझ करके लें, और परिवार के लिए ये ज्यादा सोचनीय है, यानी कि मैरिड लाइफ, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर के लिए ये समय बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करने वाला समय होगा। इस समय अवधि में जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। सेहत स्वास्थ्य के द्वारा थोड़ी सी आपके जीवन में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मंगल अष्टम भाव में गोचर करने के कारण से प्रबल मांगलिक प्रभाव उत्पन्न करेगा, जो कि आपको परिवार से दूर यात्राएं, बड़ी बड़ी यात्राएं, देश विदेश यात्रा, व्यापारिक यात्रा, करियर, आपके कार्यक्षेत्र, आपकी ड्यूटी के लिए आपको यात्रा करना पड़े, तो ऐसे तमाम तरह के एक ट्रेवलिंग फेस माह इसे आप कह सकते हैं, यात्रादायक ये महीना कह सकते हैं। और इस महीने में भाग्य के उदय के लिए भी आपकी यात्राएं साबित हो सकते हैं, यानी कि कोई आप यात्रा करते हैं तो वो यात्रा आपके भाग्य के उदय के लिए भी सहायता आपको दे सकते हैं। तो सकारात्मक आपके लिए रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जो भी करेंगे उनके परिणाम, उनके रिजल्ट, उनकी संबंध जीवन के बड़े कामयाबी से भी जुड़ेंगे। तो यदि आप कुछ कर रहे हैं, सकारात्मक हो रहे हैं, तो आप जरूर सकारात्मकता से काम करें। मंगल का अष्टम भाव में गोचर होना ये थोड़ी सी जरूर सोचनीय विषय है। शुक्र मंगल की अष्टम भाव में युति होने का मतलब अनाप शनाप कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में जुड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जो कि आपके लिए कष्टकारक साबित हो सकता है। अचानक कुछ अच्छे संपत्ति, धन, समृद्धि, कुछ फाइनेंस अचानक मिल सकता है, जिसकी आप दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकते हैं, किए हैं। और कोई अचानक धन यदि आपके हाथ में आ जाए और उस धन का आप सदुपयोग कर पाओ, पर यह तभी संभव है जब आपको पहले से पता हो, पहले से आपको कोई बता दे कि हाँ जी, इस माह में कुछ अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। अन्यथा मौका जिस तरह से आपके हाथ में आया उसी तरह से वो उतनी ही रफ्तार से निकल सकता है।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इस पूरे महीने में सूर्य देव का गोचर आपके जीवन के अंदर आपके तमाम तरह के संघर्ष, कष्ट, परेशानियों का एक बड़ा समाधान आपको देगा। सरकार से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारिक सफलता के कई आपको इस माह में अवसर मिलेंगे। व्यापार को देश विदेश तक पहुंचाने का आपको उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध, रिलेशन बेहतर होंगे। सरकार के साथ भी संबंध आपके बेहतर लगातार होते चले जाएंगे। बृहस्पति का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है कि आपके जो भी प्रयास निकट भविष्य में या 2024 पूरे साल में या फिर फरवरी के पूरे महीने में जो आप करने वाले हैं, ये सभी प्रयास आपके जीवन में एक बड़े सकारात्मक परिणाम की ओर आपको अग्रसर करेंगे। और ये समय आपके लिए आपके मानसिक संतुष्टि वाला समय फरवरी का महीना रहेगा। संबंध, रिश्ते आपके बेहतर होंगे। कंसीवमेंट जैसी खुशखबरी यानी कि संतान प्राप्ति की खुशखबरी आपको प्रसन्नता से जोड़ सकता है। अच्छे संबंध, रिश्ते, जिसकी आप मन में कल्पना करते थे, वो कल्पना वाली रिलेशन आपके सामने आकर के खड़ी हो सकती है। उस रिश्ते को पाकर के भी आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मनपसंद जीवन साथी जब हमारे जीवन में जुड़ते हैं, जब हम उन्हें अचीव करते हैं, हमारे जब वो रिश्ते आगे बढ़ने लगते हैं, जीवन सहजता से हम जब जीने लगते हैं, तो हमें अपने जीवन को जीने की एक अलौकिक ताकत मिलती है। हम ज्यादा रफ्तार से अपने एक तरह से करियर को, अपने काम को, अपने तरीके को, अपने बौद्धिक क्षमता को, बौद्धिक विकास को, चाहे वो किसी व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे हमारी कोई साधना हो, चाहे कोई हमारी यज्ञ अनुष्ठान हो, या फिर कोई हमारा आध्यात्मिक हो, या फिर एक तरह से कोई प्रायोगिक, हम चाहे अपने करियर पे, व्यापार पे, अपने जीवन पर किसी भी तरह की कोई एफर्ट जो करते हैं, वो एफर्ट हमारी बेहद शानदार और अचूक साबित होता है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे समय में कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। हमारे ग्रह योग हमारे लिए पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं, और जब हमें सहायता करते हैं, ऐसे समय में हमारे कोई भी प्रयोग हमारे जीवन के दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। अब ऐसे समय में यदि किसी तरह की कोई रिलेशन, मान लीजिए आपकी अचानक किसी के साथ कोई रिश्ता जुड़ जाता है, तो उस रिश्ते का भी बहुत बड़ा गहरा संबंध आपके जीवन से होता है। आपके जन्म जन्मांतर का एक संबंध का मतलब होता है। उस संबंध से आपके कई जन्मों के तार जुड़े होते हैं, और इसीलिए आपके उस रिश्ते की हम बात कर रहे हैं। जो रिश्ता आपका अचानक आपके सामने आता है, मैं उस रिश्ते को बता रहा हूं कि ये रिश्ता आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बनेगा। यदि कोई रिश्ता अचानक कहीं पे आप किसी से टकरा जाते हैं, वो भाग्योदय क्यों हो सकता है उससे? तो ऐसा नहीं है। वो दरअसल कई जन्मों से उस रिश्ते का आपके साथ संबंध है, और आज अचानक आप देख रहे हैं कि वो सामने आया, और आप देखते ही देखते मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आपका इंटरनल आत्मीय सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, आपका मन संतुष्ट हो जाता है उस रिश्ते को पा करके। और ऐसे ही रिश्ते हमारे जीवन में भाग्योदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2024 फरवरी का महीना लीप ईयर होने के कारण ये मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में दशा और दिशा दोनों को बदलने में विशेष सहयोग करेगा। इस बात को आप अपने डायरी में नोट कर लो। इस कार्यक्रम को आप वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। इसे आप बार बार देख सकते हो, या फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन के तमाम तरह के डिसीजनों को ले सकते हैं। ये कितनी पावरफुल होगी, इसे आप 1 तारीख से 30 तारीख 29 तारीख तक जब आप अपने पास रखोगे, आपको तब समझ में आएगा। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप जरूर इस कार्यक्रम को देखने के बाद एक बार इसे सेव जरूर करोगे, और इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आपको जरूरत पड़ी तो आप हमारे कॉन्टैक्ट अस नंबर पर आप कॉल जरूर करेंगे, अपनी डिटेल जरूर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन में कुछ अच्छे परिणाम आने लगते हैं, तो कई बार व्यक्ति सावधानी के रूप में अपने भूत, भविष्य, वर्तमान, एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप के आधार पर वो अपने आने वाले भविष्य के समय को और बेहतर बनाने के लिए अपना अप्रोच सकारात्मक रखता है, प्रयास करता है। और उसके लिए हमारा सलाह आपको बहुत अति आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। और यही कारण है कि आपको जरूर अपने डिटेल शेयर करने पड़ेंगे। इस खास कार्यक्रम में आप
जुड़ते हैं, ये कार्यक्रम को आप देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, हिट द लाइक बटन, लाइक जरूर कर दीजिए। और जय माता दी, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। जो भी आपकी मर्जी आए कमेंट में जरूर लिख दें, या फिर कोई सलाह आप देना चाहते हैं वो सलाह भी आप लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।